हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय हैप्पी फैमिली। कैसे हो आप सब? होप कि बहुत अच्छे होंगे। आज नवरात्रि का है तीसरा दिन और ये व्लॉग मेरा स्टार्ट हो रहा है शाम को। मतलब अभी संध्या आरती देनी है ना। सुबह का व्लॉग मैंने नहीं, मतलब मैं वीडियो नहीं बना पाई थी, काम में थोड़ा व्यस्त थी इसलिए। तो बस यहाँ पे स्टार्ट हो गया है मेरा शाम का व्लॉग। तो ये कपड़े मैं धो के डाल रखे थे, तो बस इन कपड़ों को उठा ले रही हूँ। और अभी गर्मी है ना, तो छत पे ले जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। कपड़े यहीं पे बहुत अच्छे से सूख जा रहे हैं। और यहाँ पे जो क्लिप वगैरह है ना, वो मैं उठा ले रही हूँ, पॉलीथीन में डाल दे रही हूँ। क्योंकि जब छत पे कपड़े डालो ना, तो क्लिप की बहुत ज़रूरत पड़ती है फ्रेंड्स। हवा इतनी तेज़ रहती है ना कि मतलब कपड़े इधर उधर उड़ जाएंगे तो फिर मिलने मिलने मुश्किल हो जाते हैं। कभी कभार तो हमारे रैक पे गिर जाता है ना, उसके लिए बहुत दिक्कत होती है। इसलिए मैं क्लिप लगा के ही रखती हूँ। जब मैं कपड़े छत पे डालती हूँ तो क्लिप लगा के रखती हूँ। और यहाँ पे ना मैंने बादाम भुने हुए थे, तो मैंने थोड़े से बादाम को ना साफ़ किए थे, तो बस यहाँ पे छिलका गिर गया था, तो बस उन्हीं को साफ़ सुथरा कर ले रही हूँ। और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब पूजा करने का टाइम हो रहा है। तो मैं तो वैसे ना 4 बजे ही मतलब लेटने को मिलता कहाँ है शाम को। मतलब दोपहर में सोचो कि थोड़ा सा रेस्ट कर लें, तो रेस्ट करने को तो मिलता नहीं है। क्योंकि अभी ना मतलब सारा शेड्यूल इधर उधर हो गया है। तो बर्तन भी मैंने नहीं धोए थे। ये लोग खाना खाए और खाना खा करके बर्तन रख दिए थे बाहर में ही। तो मैंने कहा बाहर ही रख दो, किचन साफ़ रहेगा तो ठीक रहेगा, मैं बाहर बैठ के धो लूँगी बर्तन बाद में। तो पहले तो मैं दोपहर में ही धोने जा रही थी, फिर मुझे ना मतलब मन किया कि यार चलो बाद में धो लूँगी, तो इसलिए। और यहाँ पे बैठ के ना बर्तन धोना, थोड़ी सी हवा भी लगती है और बढ़िया से मतलब साफ़ भी हो जाता है। यहाँ पे फ़ैन भी लगा रखा है हमने। तो ये मुझे ना मेरे घर की सबसे ज़्यादा अच्छी मुझे ये वाली जगह लगती है। आराम से बैठो। सिर्फ ना एक दिक्कत हो गई है, मेरी जो विंडो लगी हुई है ना, वो थोड़ी सी मतलब ज़्यादा उधर हो गई है। क्योंकि जो है ना, विंडो की वजह से ना मुझे ना नीचे का कुछ भी दिखाई नहीं देता। जैसे कोई सामान बेचने वाला आता है ना, या सब्जी वाला आता है, तो मुझे ना जा कर के देखना पड़ता है कि कौन सी सब्जी लाया है, क्या है, नहीं है। और मतलब क्या है ना कि दिखाई ही नहीं देता है। या फिर ना वो जो रैक बना हुआ है वो ठीक बना हुआ है। थोड़ा सा हमको ना, जो हमने लोहा वाला ग्रिल लगवाया है, उसको थोड़ा सा बढ़ा के लगवाना चाहिए था, ताकि बाहर का जो भी है दिख सके। तो इसके लिए ना थोड़ा मतलब सेकंड फ्लोर से एकदम नीचे जाओ, तो फिर ऊपर आओ, तो हो नहीं पाता। इसलिए ना मैं ज़्यादा नीचे भी नहीं जाती। और ना शुरू से मुझे घर में रहने की आदत हो गई है, तो ज़्यादा मुझे ना ऐसे मतलब घूमना टहलना पसंद ही नहीं है। और क्या हुआ ना कि मुझे जाना है बड़ा बाज़ार, अपने लिए चूड़ी लेने जाना है। क्योंकि मेरी सारी चूड़ियाँ टूट गई हैं। और मतलब टूट क्या गई हैं, अच्छी अच्छी चूड़ियाँ, बहुत अच्छी अच्छी चूड़ियाँ हैं जो थोड़ा सा मतलब ज़्यादा अच्छी हैं। तो मैंने सोचा कि उनको कहीं आऊँगी जाऊँगी, शादी ब्याह पड़ेगा किसी के यहाँ, या फिर कोई फंक्शन हुआ, कोई कहीं भी जा सकते हैं, तो उसको पहन के जा सकते हैं। पर ना ऐसे घर में यूज़ करूँगी ना तो ख़राब हो जाएंगी। इसलिए मैं उनको नहीं डाल रही हूँ, नहीं तो मैं उनको डाल लेती। और ये जो मैंने चूड़ी पहन रखी है ना, ये मम्मी की चूड़ी है, नई रखी हुई थी। मम्मी ने एक दो बार पहना हुआ था, तो मैंने पहन लिया इसको। और मुझे जाना है बड़ा बाज़ार, लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा है। क्योंकि मैं ना बड़ा बाज़ार एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है ना फ्रेंड्स, कि मैं क्या ही बताऊँ। पहली बात तो गर्मी की है, दूसरी बात ना मतलब अभी मन नहीं कर रहा है बड़ा बाज़ार जाने का। मतलब सोचती हूँ ना बड़ा बाज़ार जाने के लिए, तो पैर ही नहीं उठते फ्रेंड्स। मम्मी के बिना मतलब हो जाएगी आदत, धीरे धीरे पड़ जाएगी। ऐसा नहीं है कि मतलब आप लोग सोचोगे कि इतना दिन हो गया हर एक व्लॉग में मम्मी का जिक्र करती हैं, तो भैया मम्मी का जिक्र तो होगा ही होगा व्लॉग में। मतलब ज़हन में तो हमेशा रहेंगी, ऐसा तो नहीं है कि वो दिमाग से उतर गई हैं या कुछ भी है। कोई भी चीज़ें हम करने जा रहे हैं तो मम्मी की याद मतलब पहले ही आ रही है। नवरात्रि में भी मम्मी की इतनी याद आ रही थी कि मैं क्या ही बताऊँ। मतलब कोई भी ओकेशन छोटा मोटा हो, या फिर कोई चीज़ें लेनी होती हैं, तो क्योंकि ये सारा काम मम्मी का हुआ करता था ना, तो आएगी तो याद तो आनी ही है उनकी। तो बस वही सब है। और यहाँ पे मैं नहा वहा ली थी, बर्तन वर्तन धो लिया था, नहा ली थी। नहा के मैंने नाइटी ही पहन लिया था, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही थी ना कि मैं क्या ही बताऊँ।
तो नाइटी पहन ली हूँ। और मेरे मतलब पता नहीं क्या ना, सब कोई जूड़ा बनाता है, मतलब बन बनाता है, और सबका जो है ना खुलता नहीं है, टिका रहता है। मेरा जो है पता नहीं क्यों ना बार बार खुल जाता है। तो इसलिए ना मुझे ना बड़ी गुस्सा लगती है। और मुझे ना मतलब हेयर क्लिप भी लेनी है, जो मतलब बाल को अटका के रखता है ना, वो वाला, कि ताकि खुले ना बाल मेरा। क्योंकि अभी गर्मी आ गई है ना, अभी चोटी बनाना मुश्किल हो जाएगा, मतलब चोटी बना के रहने का मन ही नहीं करेगा। और शाम की संध्या आरती मेरी शुरू हो गई है, तो मैं मंदिर में आ गई थी और मैं यहाँ पे शुरू कर ले रही थी अपनी आरती। तो बर्तन वगैरह मैंने दोपहर में ही धो लिया था। जब मैं खाना बना रही थी ना, तो मैं भोग लगाने गई थी। जो मैंने फलाहारी बनाया था उसको मैं भोग लगाने गई थी, तो मैंने उसी टाइम में बर्तन सारे धो के रख दिए थे। क्योंकि आज ना मैंने खाना जल्दी बना लिया था। आज मुझे लगा कि मैं आज खाना जल्दी बना लूँ, क्योंकि ये आते हैं ना, बड़ी हड़बड़ हड़बड़ रहती है। आते हैं तो बोलते खाना दो, तो कभी मेरी दाल छौंकना बाकी रह जाता है, या फिर थोड़ी सी सब्ज़ी में कसर रह जाती है। तो इसकी वजह से ना मैं आज जल्दी जल्दी बना ली थी। और मैं बैठी थी क्योंकि सुबह सुबह सारा काम हो गया था, तो मैं बैठी थी, तो मैंने सोचा लो खाना ही बना लेती हूँ। और गर्मी का मौसम है ना, तो फिर खाना ठंडा तो होता नहीं है, मतलब ठीक ठाक रहता है। अगर आधा घंटा पहले भी बना के रख दो ना फ्रेंड्स, तो अगर मतलब किसी चीज़ पे रख दो, तो वो खाना वैसे वैसे गर्म ही बना रहता है। तो यहाँ पे मैं धुनो जला रही थी, और इस बार ना मैंने धुनो वाली जो मेरी कटोरी है ना, वो ऊपर रखी हुई है, मैंने उतारी ही नहीं। मैंने जो मेरे पास नॉर्मल कटोरी रखी हुई थी, महक ले गई, उसी में धुनो बना दी, मतलब आग बना दी, और उसी में धुनो जला दिया हमने। तो ये वाली ना, मतलब सबके यहाँ जो यहाँ कोलकाता के रहने वाले हैं, वो मैक्सिमम नवरात्रि में सबके यहाँ ये वाली धुनो जलती ही जलती है। क्योंकि ना मतलब इससे माँ खुश होती हैं, इसलिए जलाया जाता है। शायद मुझे जितना पता है मैं उतना बता रही हूँ। तो क्या हुआ ना कि मैं भी जलाती हूँ हर नवरात्रि में। हमारे घर में हमेशा रहता भी है। तो यहाँ पे मेरी आरती हो गई थी, धुनो भी मैंने जला दिया था, और कटोरी इतनी ज़्यादा गर्म हो गई थी ना फ्रेंड्स की, मैं क्या ही बताऊँ। तो यहाँ पे भी हमने फ़ोटो लगवा रखी है, तो बस यहाँ पे भगवान जी का थोड़ा सा धुनो दिखा देते हैं, और थोड़ा सा ले जाएंगे घर में रख देंगे। और इसकी स्मेल तो ये हो कितनी गजब की होती है ना फ्रेंड्स, की मैं क्या ही बताऊँ। इसकी स्मेल इतनी अच्छी लगती है ना, कि मतलब मैं बोल ही नहीं सकती। सबको पता ही होगा, कि जो यहाँ के रहने वाले हैं उनको पता होगा इसमें क्या क्या मिक्स रहता है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन इसकी स्मेल ना बहुत अच्छी रहती है। तो पूजा पाठ हो गया था, मैं चाय चढ़ा दी थी, और चाय चढ़ाने के बाद में मैं इधर आ गई थी। इस बिस्तर, मतलब बिस्तर को मैं थोड़ा सा ठीक कर रही थी। बिस्तर कैसे ठीक कर रही थी, मतलब क्या है ना, कि बिस्तर पे लोग बैठते हैं ना, तो ऐसे फिसल के उतरते हैं, तो ना उधर का जो चद्दर है ना, इधर सामने आ जाता है, इसलिए। तो बस मैं इसलिए मैंने सोचा कि बिस्तर को थोड़ा ठीक कर दूँ। और शाम हो गई थी, तो अभी हमने ना खिड़की वगैरह सब बंद करके रखा था, क्योंकि इस टाइम में ना मच्छर बहुत आते हैं। और मच्छर जब आ जाते हैं ना, तो बहुत परेशान करते हैं फ्रेंड्स, पूरी रात नहीं सोने देते हैं। और पता नहीं क्यों इस बार मच्छर भी बहुत ही ज़्यादा हो गए हैं। यहाँ पे जो थोड़े बहुत बर्तन पड़े हुए थे, मैं उन बर्तनों को धो ले रही थी, और धो करके थोड़ा सा किचन को क्लीन कर ले रही थी। और चाय चढ़ा दिया है मैंने, मैं सोची चाय बन जाएगी तो चाय थोड़ा से पी लूँगी। और इनके ना यूनिफ़ॉर्म मुझे प्रेस करने थे, क्योंकि कल इनको जाना है ऑफ़िस। तो मैं ना इनके यूनिफ़ॉर्म प्रेस करके रख दूँगी। 2 यूनिफ़ॉर्म है ना, तो प्रेस करके रख देती हूँ, तो क्या होता है कि मुझे हेडेक नहीं रहता सवेरे जो है कि इनका यूनिफ़ॉर्म प्रेस करना है, इनको ड्यूटी भेजना है, मतलब इसका हेडेक नहीं रहता कि मुझे यूनिफ़ॉर्म प्रेस करना है। मैं अपना उठती हूँ, मैं अपने काम में लग जाती हूँ, कपड़े रखे रहते हैं, वो निकाल के पहन लेते हैं, या फिर बच्चे निकाल के दे देते हैं, और मैं अपने काम में लगी रहती हूँ। और उसके बाद में मैं आ गई थी किचन में, और यहाँ पे मैं बना रही थी आलू दम। तो हमने चाय वाय पी लिया था, ये भी आ गए थे, बाज़ार गए थे थोड़ी सब्ज़ी वब्ज़ी लेने के लिए। तो बस यहाँ पे मैं बना रही थी आलू दम। मैं ना पहले क्या कर रही हूँ, पहले मैं अपने लिए आलू फ्राई कर ले रही हूँ। आलू फ्राई करके रख दूँगी, उसके बाद में इन लोगों के लिए सब्ज़ी बना दूँगी। तो बस यहाँ पे मेरी आलू फ्राई हो गई थी। और आलू दम मतलब दम आलू बोलते हैं, मैं आलू दम बोल रही हूँ तब से। तो क्योंकि ना इन लोगों को मतलब लहसुन प्याज तो खाना है नहीं, तो यहाँ पे ना
एकदम सिंपल साधारण सा दम आलू बना रही हूँ और बहुत टेस्टी लगती है। मतलब ऐसा नहीं है कि बिना इसको मैंने क्या किया है ना कि पहले ना तेल, हल्का सा तेल डाला है और तेल डाल करके मैंने ना आलू, ये बॉयल आलू है, बॉयल आलू को मैं थोड़ा सा इसमें तल ले रही हूँ, थोड़ा सा मतलब क्रिस्पी हो जाता है। तो जब जब सब्जी खाते हैं ना तो मुंह में जाता है ना तो अच्छा लगता है, इसलिए तो मैं जब भी आलू दम बनाती हूँ ना तो ऐसे ही बनाती हूँ। तो क्या हुआ ना कि लहसुन प्याज तो खाना नहीं है, और भाई बिना लहसुन प्याज की भी सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। ऐसे बनाओ ना, मतलब अदरक उदरक बढ़िया, जीरा उरा बढ़िया थोड़ा थोड़ा सा डाल के बनाओ। थोड़ा सा टमाटर की प्यूरी मैंने ज़्यादा डाल रखी थी क्योंकि सबको टमाटर बहुत पसंद है, हमारे घर में तो सबको टमाटर बहुत पसंद है। मैं ना थोड़ा सा फ्रिज को क्लीन कर रही थी, जो सामान थे ना पुराने वाले उनको मैं बाहर निकाल रही थी और जो अभी लेकर के आए हैं उनको मैं सेट कर रही थी उसमें। क्योंकि फिर क्या होगा ना कि जो मतलब अंदर वाला सामान है वो अंदर ही रह जाएगा और वो मतलब यूज़ ही नहीं होगा, और ऊपर जो रहेगा वो यूज़ हो जाएगा। तो फिर इसीलिए मैं ना सोच रही थी कि पहले उसको निकाल के बाहर रख लूँ और जब भी मन करेगा फटाक से निकाल लो। वैसे ये सामान निकालो फिर नीचे का सामान निकालो, ऐसे में ना बड़ा टाइम भी वेस्ट होता है। और मेरी सब्ज़ी इधर बन रही थी, मतलब हो ही गई थी मैक्सिमम, तो मैं चली गई थी इसीलिए वहाँ पे। और थोड़ी सी ग्रेवी रहेगी ना तो फिर ठीक रहेगा। और यहाँ पे मेरी सब्ज़ी बन गई थी तो मैं यहाँ पे आ गई थी ये माता जी को भोग लगाने के लिए। तो मैंने सोचा पहले उनका भोग लगा दूँ, उसके बाद में फिर अगर इन लोगों को आलू चाहिए होगा तो आलू भी दे दूँगी। तो आज मैंने पराठे बनाए हैं। वैसे तो ना दम आलू के साथ में पूड़ियाँ अच्छी लगती हैं, पर मैंने बना दिए थे पराठे। और मैं नाइटी में ना फ्रेंड्स ब्लॉग नहीं बनाना चाहती, पर मैं क्या करूँ, गर्मी इतनी ज़्यादा थी और फिर एक एक्स्ट्रा कपड़ा निकल जाएगा, इसलिए मैं पहन ली थी। और यहाँ पे क्लीन हो गया है किचन, मैंने और महक ने मिलके बर्तन भी धो लिया है। तो मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।